नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश राय धरातल पर आज के साथ। आज मैं अपने गांव में अपने प्लाट पे खड़ा हूं और इस प्लाट में आप चारों तरफ देखिए कितना ही सुंदर भव्य नज़ारा है। और इसकी खेती हमारे भाई साहब किए हैं। और इसमें आप देख रहे हैं कि तीन तरह की फसलें हैं। एक ये देख रहे हैं, ये करेल के लोग भली भांति जानते हैं, ये मसूर है, करेल की कैश क्राफ्ट है। और ये सरसों सभी लोग जानते हैं। एक और फसल लगी हुई है जिसके फूल काफ़ी खूबसूरत दिख रहे हैं। हमारे साहित्य में भी कहा गया है कि बिहारी जी ने कहा है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय जातन की झाई पड़े श्याम हरित दूत होए। यानी हमारे भगवान आराध्य श्री कृष्ण भगवान विष्णु इसी पुष्प के कलर के हैं। अब इसके बारे में हम आपको बता दें कि यह हम लोगों के यहाँ तीसी इसे कहा जाता है और इसे अलसी भी कहते हैं हिंदी भाषा में। और यह तमाम तरह की विशेषताओं से, तमाम तरह के गुणों से यह पूर्ण है। और इसके फलों में ओमेगा 3, ओमेगा 7, ओमेगा तमाम तरह के विटामिन्स, मिनरल्स पाए जाते हैं। हमारे यहाँ भी बहुत पहले हमारे पूर्वज या हमारे पुरनिया हमेशा अपने यहाँ जाड़े में अलसी का लड्डू बनाते थे। और उसका कारण था कि जाड़े के मौसम में ब्लड गाढ़ा हो जाता है, जिसे पतला करने का काम करता है। और इसके तमाम तरह के गुण हैं, जैसे आपका कोलेस्ट्रॉल कम करता है। इसके अतिरिक्त अन्य आपके अंदर जो पोषक तत्व होने चाहिए उसकी कमी पूरा करता है। अब यह अलसी तो चारों तरफ होता होगा, लेकिन क्यों हमारे यहाँ यह प्रसिद्ध है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों का करेल इलाका है, यह मंगई नदी का क्षेत्र है। और यहाँ पर उर्वरक नाम मात्र क्या कहिए, उर्वरक डाला ही नहीं जाता है। अगर उर्वरक का प्रयोग हम लोग इस खेती में कर दें तो खेती नहीं हो पाती है। तो इसलिए इसमें थोड़ा भी रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं होता है। इसमें पानी आ जाता है जो इसकी मिट्टी को उर्वरा करते हैं। हमारे जोगा के जो बड़े प्रगतिशील किसान राम कुमार राय ने कहा है कि उनका कहना है कि देखिए, इसकी जांच हम लोगों ने BHU में किया था, तो करेल इलाके में के जो अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा पूरे देश में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है उससे ज़्यादा मिलती है। उसका रीज़न यही है कि यहाँ का वातावरण वैसा है, यहाँ पर रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। थोड़ा और नज़दीक लाइए, देखिए इसके पौधे कैसे होते हैं। इसमें ये देखिए, ये पुष्प हैं जो काफ़ी खूबसूरत दिखते हैं। और ये इसकी फली है। ये हम लोग छोटे जब रहते थे तो इसको तोड़ कर ले जाते थे और इसमें ये नचाने का काम करते थे। तो ये जो है इसका फल है। हालांकि इसकी खेती काफ़ी कम हो चुकी है। उसका रीज़न है कि उस हिसाब से किसानों को दाम नहीं मिलता है, इसका दाम बहुत कम मिलता है। अगर इसका दाम सही से मिले, अगर जो लोग बाज़ार में लेकर जाते हैं और उसे महंगे दामों में बेचते हैं, उस हिसाब से इसका दाम मिले तो इसकी खेती यहाँ पर बढ़ जाएगी। आज बस इतना ही। लास्ट में यही कहूँगा कि अगर सही में कहा जाए कि अगर कहीं स्वर्ग है तो यहीं है, इसी हरियाली में है, यहीं वादियों में है। मैं अवनीश राय धरातल पर आज।